बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ालल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इलाही लैसा फ़ी हुक्मिका ज़ुल्मुन वला फ़ी नक़मतिका अजलतुन इन्नमा यहताज इलज़्ज़ुल्मि अज़्ज़ईफ़ व इन्नमा यअजलु मन यख़ाफ़ु अल-फ़ौत। इलाही इन रफ़अतनी फ़मन ज़ल्लज़ी यज़अनी व इन वज़अतनी फ़मन ज़ल्लज़ी यरफ़अनी। सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर रियाज़ हैदर इब्ने इज़हार हुसैन, सौलत हुसैन इब्ने शौकत हुसैन, कमर ज़हरा बिनते मोहम्मद अमीर और जितने भी हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन, जितने भी वो शियान हैदर कर्रार हैं कि जो इस साल हमारे साथ मजलिसों में शरीक नहीं हैं, जितने भी उलमाए किराम हैं, जितने भी शहदाए इस्लाम हैं, जितने भी हमारे मरहूम माँ बाप हैं, उन तमाम की रूह को एक सूरह फातिहा ईसाल फरमाए। तीन दिन से मुस्तकिल मजालिस अज़ा मुनक़िद हो रही हैं और आपने इसके पोस्टर पे देखा होगा, लेकिन हमारी कौम पूरे साल इंतज़ार करती है कि जोगीपुरे का पोस्टर कब आएगा और हर जोगीपुरे के पोस्टर पे एक ही जुमला लिखा होता है, इस्लाही मजालिस। अब ये तो आपको ख़ुद फैसला करना होता है कि इन 4 दिनों में हमारी इस्लाह कितनी होती है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें किसी से पूछना नहीं है, हर आदमी को अपने नफ्स से पूछना है। जोगीपुरे आना खुश नसीबी की अलामत है, जोगीपुरे से हिदायत लेके न जाना बदनसीबी की अलामत है। अगर मेरी माँ बहनें जो मजलिस सुनने आई हैं, एक तो इनका ये फ़ासला मैं सदर साहब से और इस अंजुमन से एक गुजारिश करूँगा कि आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए, लेकिन आइंदा साल एक काम ज़रूर करें कि मर्दों का मजमा अलग हो और औरतों का मजमा अलग हो। और उसकी वजह यह है कि हम और आप भी दाद दे के और मैं भी दाद लेके खुश हो जाता हूँ, लेकिन जहाँ थे हम 10 साल पहले वहीं आज भी खड़े हैं। मैं गया था मजलिस पढ़ने के लिए कानादर में, तो यहाँ से ज़्यादा पब्लिक थी वहाँ मजलिसों में, लेकिन मैंने वहाँ देखा कोई औरत मुझे नज़र नहीं आई। मजमा मर्दों का बहुत ज़्यादा था, औरत कोई मर्दों के साथ नहीं थी। तो मैंने बड़े ताज्जुब से कहा कि बघरे का इज्तिमा भी देखा, जोगीपुरे का भी देखा, हर जगह देखते हैं तो ये बराबर बराबर हमारे साथ हैं।
लेकिन ये हमने देखा कानोदर में कि यहाँ औरतें नज़र नहीं आ रही, तो हमें बताया गया कि नहीं, औरतों के लिए मर्दों से बेहतरीन एक हाल तैयार किया गया है और जिसमें बड़े बड़े टीवी लगाए गए हैं और उसमें बेहतरीन पंखे लगे हुए हैं। इसलिए कि मैं अजीज़ों एक जुमला कहना चाहता हूँ, बघरे और जोगी पुरे आना वाक़यन कमाल की बात है, मगर इन दोनों जगह से अपने ईमान को बचा के ले जाना ये इससे बड़े कमाल की बात है। हम और आप और ये मेरी जवान कौम, देखिए अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर कौन काम करेगा? ये इनकी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए कि दो मजमे हमारे पास ऐसे हैं कि जिनमें हम मिसगाइड हो रहे हैं, एक मजलिसों का मजमा और एक शादी का मजमा। उसमें भी हम दावत करते हैं तो मर्द औरत को एक कर देते हैं, और मजलिसें करते हैं तो मर्द औरत को एक कर देते हैं। मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं, इसलिए कि 4 दिनों में इतनी कड़वी बात तो किसी ने भी ना कही होगी इनसे, समझ रहे? इसलिए कि देखिए, जो भी मेरे से पहले गए वो मुझसे अफजल थे, और जो भी मेरे बाद आएंगे वो मुझसे अफजल हैं। इसलिए कि वो उलमा थे, मैं तालिबे इल्म हूँ। उलमा किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे हो ना हो, लेकिन तालिबे इल्म की खासियत होती है खाल खींचना, समझ रहे? तो तालिबे इल्म तो उलमा की भी खाल खींच देते हैं। ये जितने माशाल्लाह मेरी कौम के तुल्लाब बैठे हैं यहाँ पर, जैसे सदर साहब ने 1-2 जुमले कहे जो मेरे दिल पे लगे, और उन जुमलों को आपको भी दिल पे लेना चाहिए। आज हमारी कौम में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम छोटा सा काम करके समझते हैं हमने बड़ा काम कर दिया। इसीलिए हमारी कौम तरक्की नहीं कर पा रही है। और ये जो जाकिरीन आपसे कहते हैं ना हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, ये खाली आपसे दाद लेने को कहते हैं बस, वरना नीचे उतर के ये भी कहते हैं जाहिल हैं। हाँ, पूछ लीजिए आप किसी से भी, मैं तो जिससे मिला जी जाहिल हैं। अच्छा, जब आपसे दाद लेनी होती हो तो कहते हैं आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जैसे मैंने देखे ही नहीं हैं। तो भाई याद रखिए, उस बीमारी का कभी इलाज मुमकिन नहीं होता जब डॉक्टर दवा लिखने लगे मरीज से पूछ के। अब मुझे आपसे नहीं पूछना मुझे क्या पढ़ना है, और ये भी मसला नहीं है कि आप दाद नहीं देंगे। दाद तो अगर मैं चाहूं तो जितनी अब तक हुई उनमें सबसे ज्यादा ले सकता हूं मैं, लेकिन फिर मसला वही आ गया, मुझे ख्याल करना है इस्लाही मजालिस। तो इस्लाही मजालिस का सबसे पहला पॉइंट ये है कि दरगाह से मौला अली की ऐसा न हो कि खाली इलायची दाने लेके जाएं, ऐसा न हो कि खाली नमकीन के पैकेट लेके जाएं, बल्कि तबर्रुक में ऐसी हिदायत लेके जाएं कि माँ का कैरेक्टर भी सही हो जाए, बीवी का कैरेक्टर भी। खुदा की कसम, इसी मजलिस में फैसला हो जाता है हुसैन के जीतने का और यजीद के हारने का। आज जोगीपुरे की मजलिस में मैं मौलाना मिक़दाद के साथ सुबह ही सुबह ज़ियारतों पर निकला, तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिनका बताना मेरे ऊपर वाजिब है। और इसे आप कमेटी पे ना डालिए कि ये तो कमेटी की जिम्मेदारी है। मैं करबला तकरीबन 40 में 8 या 10 दफ़ा गया।
आपका मजमा 0 के बराबर है अरबईन के मजमे के, मगर मैंने वहां न कूड़ा देखा, न करकट देखा, न मैंने वहां ऐसा देखा कि तहारत व निजासत का ख्याल नहीं है, बल्कि सऊदी अरब की हुकूमत सबक लेती है इराकी हुकूमत से और दरे हुसैन से कि हमारे यहाँ इतनी पब्लिक नहीं आती जितनी पब्लिक जाती है रोज़े हुसैन पर, मगर हमने देखा न कूड़ा मिला न प्लेटें मिली। अरे भाई, सारी जिम्मेदारी कमेटी पे सौंप दोगे तो कभी मसला हल होने वाला नहीं है। हर आदमी अगर सफाई का ख्याल रखे और हर आदमी थोड़ा थोड़ा कर ले, मसलन यही तो गुरूर को तोड़ने की जगह है। अपने घर में आप अपने दस्तरखान से एक प्लेट नहीं उठाते थे, मगर जब आप जोगीपुरा में आए आपने देखा रास्ते में गंदी प्लेट पड़ी है। अब अगर अली की मोहब्बत में आपने उसे उठा के रख दिया, एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये अली की मोहब्बत। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, अगर हम और आप खाली अन्निज़ाफ़तो मिनल ईमान, नबी ने फरमाया सफाई आधा ईमान है, अब आपको आधे ईमान की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आधा ईमान आपको चाहिए नहीं है, इसलिए कि जब मैं आपसे आपको सनद दे रहा हूं आपका ईमान मुकम्मल हो गया, तो कहते जब मेरा पहले ही से मुकम्मल है तो मैं सफाई क्यों करूं। नबी ने, आज मुसलमान की अलामत हो गई है जो सबसे नजीस हो ये है मुसलमान। खुदा की कसम, ये दरवाज़ा अली से हटने की मुसलमान के चेहरे पे फिटकार है कि वो तहारत से मशहूर न हो सका, निजासत से मशहूर हुआ। ईमानदारी से बताइए, दो चीजों पे कंट्रोल कर लीजिए। मैंने देखा मेरी माँ बहनें जब जा रही थी, कुछ तो जो लाइन लगी है खाने में, देखे लाइन इराक में भी लगती है और लाइन यहां भी लगी है और लगनी भी चाहिए, मगर लाइन ऐसी हो कि जिसमें औरतें औरतें हों। आप जरा, ये तकरीबन मेरी कौम के उलमा बैठे हैं मेरी मजलिस में, और ये मुस्तकबिल के बुजुर्ग उलमा हैं जो मुझसे भी बड़े आलिम हैं, इसलिए कि मेरा मुतालिया पुराना है, इनका मुतालिया नया है, और ये हर वक्त किताब देखते रहते हैं। किसी से पूछिए, अगर औरत सामने हो तो क्या मर्द की नमाज हो सकती है? बताइए मसला। हाँ? भाई कोई तो बताए। इतने उलमा बैठे हैं, हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए औरतों को पीछे रखा जाता है और मर्द आगे होते हैं। और अभी जो ये मजलिस आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ये पूरा मजमा औरतों को भी घेरे में ले लेगा अपने। हालांकि ये बात पढ़ के मैं अपना नुकसान कर रहा हूं बहुत बड़ा, इसलिए कि जो सुन लेगा वो अब आके खड़ा मुश्किल से होगा, और लोग कहेंगे मौलाना अज़ादार की मजलिस में मजमा कम है। तो अजीजों, मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि मजमा कितना आया, मुझे इसकी फिक्र है, अरे नूह ने अपनी 2500 की जिंदगी में 2 आदमी सीधे किए थे। अगर मैं इस मजमे से एक को भी अली का शिया बना दूं, बताइए ये मसला, ये जहर है। या तो मेरी माँ, इनकी गलती नहीं है, या तो माँ बहनों के लिए एक जगह मुअय्यन की जाए, इसलिए कि मजलिसों में इनके आने का हक सबसे, और मेरे ख्याल में वो जगह है वो खाली पड़ी हुई है। यानी अगर चाहें मेरी माँ बहनें तो अपने पर्दे की हिफाजत के लिए, इसलिए कि मजलिस में बैठना मुस्तहब है, पर्दा बचाना वाजिब है। समझ रहे?
सुन ले ये मेरी माँ बहने कान खोल के, तुम पर मजलिस में बैठना मुस्तहब है, अपने पर्दे की हिफाजत वाजिब है, इसी मजलिस में फैसला होता है। अगर जोगीपुरे में तुम्हें सारी औरतें पर्दे के साथ नजर आए तो करोड़ों सलाम करना अली की बेटी ज़ैनब को। एक सलावत और भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई एक ने भी कर लिया मैं कामयाब हूं। आप ये ना कहिए मौलाना साहब आपकी बात का असर नहीं हुआ। नहीं हुआ, एक दो को मैंने देख लिया बस हो गया। जनाबे नूह का हिसाब मैंने कर लिया, समझ रहा है, जितना जनाबे नूह ने किया था मैंने कर ली। तो मेरी माँ बहनों, ये जो आपको वर्गलाना जाता है और कोई भी खतीब अपनी मजलिस पिटने की वजह से आपको नसीहत नहीं करता, वो नहीं करना भाई, इसलिए कि घरों में चर्चा आप ही तो करेंगी जाके किसकी अच्छी हुई और किसकी खराब हुई। तो जिसे आपसे पिटना का डर हो वो तो भाई परेशान हो जाएगा, इसलिए कि माँ बहनों से पिटा हुआ आदमी कभी उठता नहीं है और मैं पिटना भी नहीं चाहता। इसीलिए मर्दों से भी कह दूं ताकि औरतें भी खुश हो जाएं कि अगर कोई मेरी माँ बहन अपनी जहालत की वजह से पर्दा न कर सके तो तू अली का शिया होके, सलमान का पैरो होके अपनी गर्दन को झुका ले। और ये मैं एक बात आपसे बता दूं, ये मैं डर के नहीं कह रहा हूं, जितने जाकिरीन तुम्हें मजलिस में आके ये कहते हैं ना कि शैतान नहीं आता जोगीपुरे में, ये झूठे हैं। बगरे में शैतान नहीं आता, ये झूठे हैं। ये खाली आपकी चापलूसी कर रहे हैं, ये खाली आपसे दाद चाहते हैं। खुदा की कसम सबसे बड़े झूठे हैं ये कुरान मजीद के खिलाफ बोलते हैं। शैतान कहता है लाक़उदन्ना सिरातकल मुस्तकीम, ए परवरदिगार मैं तेरे सीधे रास्ते पे जरूर बैठूंगा। अरे जितनी मजलिसें सुनी आखिरी जुमला सुन लीजिए तबलीग का, मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा। मजलिसे आज़ा से बड़ा कोई सीधा रास्ता दिखा दीजिए। एक अमल और बताऊंगा जब मसाइब के करीब पहुंचूंगा, वो अमल सब। तो पहला तो मसला है पर्दे का, और मैं जब भी पर्दे के ऊपर अपनी माँ बहनों से कहता हूं तो इसका मतलब है मैं अपनी माँ बहनों का एहतराम करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं उनका ख्याल रखता हूं। ये जो सारी औरतें मेरी माँ बहनें पर्दे में बैठी हैं ना, खुदा की कसम, पर्दा यानी एक बाल भी नजर ना आए। पर्दे का मतलब है एक बाल भी नजर ना आए। चेहरे का पर्दा एहतियातन है, बालों का पर्दा वाजिब है। शैतान ने हमें इस तरह बहकाया कि हमारी औरतों ने चेहरे पे इतना बड़ा ढांटा लगा लिया और स्कार्फ में पीछे बाल खोल लिए। टाइटल लगा है पर्दे का, हो रही है बेपर्दगी। खुदा की कसम मुझे अपनी माँ बहनों पे भरोसा है, इसलिए कि ये जनाबे ज़ैनब की कनीज हैं, ये बीबी ज़हरा की कनीज हैं, ये यजीद के सामने ज़ैनब को रुसवा नहीं होने देंगी इंशाअल्लाह। तो मैं आपको मसले शरी बता रहा हूं, तुम्हारा एक बाल भी ना महरम को नजर ना आए तब तुम बनोगी हीरा, तब तुम बनोगी सोना, तब तुम बनोगी जरो जवाहिर। इसलिए कि पर्दे के दुश्मनों ने जहन में औरत के ये बात डाली
कि तू कीमती नहीं है, इसलिए कि इस्लाम तुझे कैद रखना चाहता है, इस्लाम तुझे आज़ादी नहीं दे रहा है। मैं क्या कहता हूं, पर्दे में रखने का हुक्म औरत के कीमती होने की दलील है। और अब दलील सुन लीजिए, दलील समझ में आ जाए तो यहां से मैसेज यहां तक ना रखिए, घर जाइए, बेटी को बताइए, बीवी को बताइए, माँ को बताइए, बहन को बताइए। खुदा की कसम, अगर ये मजमा ये काम कर ले कि हर मजलिस की बात अपनी फैमिली से जाके करे जो नहीं आई है, तो फिर देखिए अली हर घर में कैसे पहुंचते हैं, इस्लाम हर घर में कैसे पहुंचता है। यहां दाद देने से काम नहीं चलेगा, अपने घर जाना, मेरा मसला बताना, अपनी बेटी को समझाना। बेटी, इस्लाम का हुक्म जो पर्दे का है ये तेरे कीमती होने की दलील है। दलील क्या है सुनिए, मेरी माँ बहनें सोना कभी सड़क पे नहीं फेंकती, सोना रखती हैं संदूक में, चांदी रखती हैं संदूक में, हीरा रखती हैं संदूक में, पत्थर रखती हैं ठोकरों में। तो उसूल क्या बना, जो पत्थर होता है वो ठोकरों में होता है, जो हीरा होता है जो हीरा होता है वो कहां होता है, वो संदूक में होता है। ये तो औरतों के लिए मैसेज था, मर्दों के लिए मैंने मैसेज दिया। शैतान हर जगह आता है, सबसे ज्यादा आता है करबला में, जोगीपुरे में, नजफ में, काबे के पास, सिनेमा हॉल में नहीं जाता, बिगड़े हुए लोगों में नहीं जाता, तमाशाइयों में नहीं जाता। जो जोगी पूरा तफरी करने के लिए आए हैं, खुदा की कसम, अब मेरी बातों को ना सोचिए मौलाना क्या कह रहे हैं। अपने बिस्तर पे रात को बैठ के जब यहां से अपने घर पहुंचे तो खुद अपना हिसाब करिएगा, मैं गया काहे के लिए था। भाई अली के दरवाजे पे मैं गया, अगर एक बात भी घर तक ना ले जा सके तो फिर बताइए, मैं तो ये जुमला तो नहीं कहता मजलिस से जाकर फायदा क्या है, नहीं, फायदा तो बहुत बड़ा है, सवाब तो है, मगर क्या ज़ैनब ने मजलिस की बुनियाद सिर्फ सवाब के लिए रखी है। अब यहां से मेरी मजलिस सुनिए, ये मेरा तमहीद थी। क्या जनाबे ये जो मजलिसें हो रही हैं, जरा थोड़ी सी मजलिस आप पढ़िए, थोड़ी सी मैं पढ़ता हूं। ये जो आप मजलिस हो रही है अब, ये कहां से शुरू हुई है, जोर से बोलिए। जनाबे ज़ैनब ने कहां से शुरू की है, यजीद के दरबार से। मदीने में कर लेती मजलिस, मक्के में कर लेती मजलिस, करबला में कर लेती मजलिस। भाई तवज्जो चाहता हूं, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब यहां से तारीख सुना रहा हूं मजलिस की आपको। मक्के में कर लेती, मदीने में कर लेती हैं, ये शाम ही में क्यों? वही मेरी मजलिस का जवाब, कहा जहां शैतान ज्यादा होता है वहीं मजलिस की ज्यादा जरूरत है, ताकि इस्लाह हो सके, ताकि दीन पहुंच सके। और उसके लिए एक तो हमारा मजमा बेचारा बिल्कुल भर, खुदा की कसम मैं मिंबर से कह रहा हूं, और मुझे मौला अली की जरी नजर आ रही है। इसी मौला अली की जरी की कसम, गलती आपकी नहीं है, मैंने इतनी बड़ी कसम ऐसे ही नहीं खाई, गलती हमारी है। मैं खुद कह रहा हूं मिंबर से, वल्लाह ज्यादा आप नहीं पकड़े जाएंगे, ज्यादा मैं पकड़ा जाऊंगा। और ये तोहफा ले लीजिए आप मेरे से, मेरे मौला ने उलमा से खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, ताकि चिराग से चिराग जले और जोगीपुरे की मजलिस का एक हदिया पहुंचे। नहजुल बलागा में मेरे मौला ने एक जुमला इरशाद फरमाया, क्या फरमाते हैं? मा अखदल्लाहु अला अहलिल जहले अन यतअल्लमु बल अखदल्लाहु अला अहलिल इल्म अन युअल्लिमु। अल्लाह ने अब जो दाद दोगे ना,
जितनी दाद अब तक जाकिरीन को दे रहे थे वो जाकिरों को जा रही थी। अब मौला अली को देखता हूं कितनी दाद दोगे। मौला अली क्या कहते हैं, अल्लाह ने जाहिलों से वादा नहीं लिया कि तुम सीखो, उलमा से वादा लिया तुम सिखाओ। अल्लाह ने जाहिलों से वादा नहीं लिया, उलमा से। हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें बताना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं एक अमल, मसलन हम जोगीपुरे में आके क्या कर सकते हैं, एक अमल, और उसके बाद जनाबे सज्जाद के खुतबे के अल्फाज, और उसके बाद मजलिस तमाम। एक सलावत बस अच्छी सी पढ़ दे ताकि ये गूंज पूरी दुनिया में पहुंच जाए बस। सुनिए भाई जवानों, सुनो, इमाम सज्जाद ने एक तोहफा आपको दिया है, तो आप ईमानदारी से पूछेंगे वो तोहफा क्या दे के गए। पूछना चाहिए आपको या नहीं, वाजिब है आपके ऊपर भाई, आपके ऊपर वाजिब है या नहीं कि इमाम सज्जाद तुम्हें तोहफा दे के क्या गए। एक मोमिन ने, देखिए मोमिन सारी बात बता देते हैं, एक मोमिन ने मुझसे कहा और मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मुझे इस लायक तो समझा के कहा मौलाना 3-4 दिन हो गए नमाज के ऊपर या तबलीग के ऊपर एक भी कलमा अभी तक नहीं, नमाज के ऊपर नहीं है, अजान के ऊपर नहीं है। अब देखिए उसने कहा झूठ बोला तो वो झूठा, मैं तो नकल कर रहा हूं, नाम भी बता सकता हूं लेकिन नाम बताना ठीक नहीं है कि मौलाना जरूरत है कि कुछ हम यहां से लेके जाएं। अब वो लेके क्या जाएं वो सुन लीजिए बस। तुम्हें इमाम सज्जाद ने एक तोहफा दिया है, अगर मैं आज ही ऐलान कर दूं कि जोगीपुरे में एक पेड़ ऐसा है कि जिस पेड़ का पत्ता अगर औरत खा ले तो वो बांझ ना रहे, जिसकी बेटी की शादी ना हो उसकी शादी हो जाए, जिसके घर में औलाद ना हो औलाद आ जाए, जिसके शौहर की जॉब ना हो उसे जॉब मिल जाए, तो खुदा की कसम मेरे ऐलान के बाद उस दरख्त पे पत्ते बचेंगे। ईमानदारी से बताइए, बचेगा पत्ता है? अच्छा ये बात ईमानदारी से बताइए, मैं सच कह रहा हूं या झूठ? अच्छा मेरी माँ बहनें भी कह देंगी तो मेरा जरा हौसला बढ़ जाएगा, है मतलब सच है बात या झूठ है? ये दरख्त का पत्ता बचेगा, हमारा टहनी ना बचे, हमारा जड़ ना बचे। मैं ये नहीं कहता आप पत्ता ना तोड़िए, तोड़िए, मगर 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 पत्तों में हिदायत तलाश ना करो, सहीफे सज्जादिया में डरो। इमाम सज्जाद दे के गए। मुझे जरा मेरे जवान भाई जोर से बोल के बताएंगे मजहब शीयत की 2 अजीम किताबें कौन सी हैं? भाई बोल दो, खुदा की कसम मैं दुआ दूंगा मिंबर से। नहजुल बलागा, ईमानदारी से बताइए अली की कसम खा के कितनी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। और अगर कहो तो मैं तुमसे दाद लेके दिखा दूं, मैं फन भी दिखा सकता हूं, अपना फनकार भी हूं मैं, कभी मुझे हल्के फुल्के में न लेना आप। हाँ जब पढ़ता हूं तो मैं फिर वो भी आता, जो पढ़ रहे हैं सब वो आता है मेरे से, बहुत आता है। इसलिए कि दूसरे पे जुमले मारना आसान है, अपनी नफ्स की इस्लाह मुश्किल है। हम किस बात पे दाद ज्यादा देते हैं? अभी अगर मैं पढ़ूं कोई जुमला कहूं तबलीग का तो आप या तो दाहिनी तरफ देखने लगते हैं या बाईं तरफ, और अगर जिससे चल रही है वो बराबर में बैठा हो तो इशारा करके गया, मतलब मौलाना सारी मजलिस तुम पे पढ़ रहे हैं।
अच्छा ईमानदारी से बताइए, जब हर आदमी सोच रहा है दूसरे पे पढ़ रहे हैं तो हिदायत होगी कैसे? बताइए मुझे सोच के। देखिए जितनी दाद मुझे दे रहे हैं ना आप, ये बहुत ज्यादा है। ये वाकई मैं आपके दिलों में उतरा हुआ हूं इसलिए दे रहे, वरना कोई और होता तो खराटे लगते यहां। इसका मतलब मेरी मोहब्बत है तुम्हारे दिल में, इसलिए आप बोल रहे हैं इतनी बात पर। हर आदमी सोचता है दूसरे के लिए कह रहे हैं, और अगर मैंने कोई हक की बात पढ़ दी तो फिर तो मुसीबत ही आ गई। उस बानी की जिसने मजलिस करवाई कहने लगे पढ़वाई कह के, वो सारी मजलिस हम ही पे नहीं पढ़वा दी। मौलाना आज़ादार ने पढ़ाई क्या जोगीपुरे में, ये तो सिखा के लाए गए थे, सारी मजलिस हम ही पे पढ़वा दी। कबल इसके कि तुम्हें कोई बुरा कहे, तुमने मुझे ही बुरा कहना शुरू कर दिया। हम पे हमारे ऊपर पढ़वाई, हमारे ऊपर पढ़वाई, हमारे ऊपर पढ़वाई। तो मैं एक जुमला कहता हूं जोगीपुरे में, अगर इतना ही शौक है आयत और रिवायत के अपने किरदार पर फिट न होने का, तो किरदार इतना अच्छा बना लो ना आयत फिट हो। ना आयत फिट हो ना रिवायत फिट हो। दो चीजें हैं, एक नहजुल बलागा, जवानों जोर से बोलिएगा ताकि ये आवाज मेरे मौला तक पहुंचे। नहजुल बलागा किसका कलाम? और जोर से। सहीफा सज्जाद या किसका कलाम? मौला सज्जाद का। लिखी किसके लिए गई? पढ़ी हमने कभी नहीं। हमारी अमा कभी तो पढ़ लेते, हमारी में क्या कहा? हमारी नहजुल। ईमानदारी से आज जोगीपुरे में आखिरी दिन मजलिस में ये अहद करके जाइए, ए मौला अली अब तक तो शैतान गालिब था, अब रात में बिस्तर पर जब तक नहीं सोऊंगा जब तक तुम्हारी नहजुल बलागा ना पढ़ लूं। एक कौल खाली पढ़ लीजिए, एक कौल। दोनों किताबों का डिफरेंस समझ लीजिए। मजलिसें तो बड़ी सुनी है आपने, आज फर्क समझ लीजिए नहजुल बलागा का और सहीफा सज्जादिया का। नहजुल बलागा आपको सिखाती है अपने बंदों के साथ कैसे रहना है, बेगम के साथ कैसे रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, बेटी के साथ कैसे रहना है, माँ के साथ कैसे रहना है, बाप के साथ कैसे रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, हुकूमत के साथ कैसे रहना है, हाकिम के साथ कैसे रहना है, उस्ताद के साथ कैसे रहना है। ये बताती है नहजुल बलागा अपने रब के साथ कैसे रहना है, ये बताती है सहीफा। अब सुनिए सहीफा सज्जादिया तैयार कब हुई? ओ भाई तैयार कब हुई? करबला से मौका नहीं था तकरीर करने का, इमाम मजबूर थे, इमाम जासूस मुअय्यन थे। जिस तरह शब्बीर वारसी को और मुझे और बेचारे और जाकिरों को इतना मजमा मिल रहा है, मेरे मौला सज्जाद को करबला के बाद इतना मजमा नहीं मिला। यजीद की तरफ से पाबंदी थी, तकरीर न करने पाए सज्जाद, तकरीर न करने पाए सज्जाद, तकरीर न करने पाए सज्जाद। जब तकरीर नहीं करेगा मजमा नहीं जाएगा, इस्लाह कैसे होगी? मगर इस माविया के नजिस बेटे को यह मालूम नहीं था कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो हुसैन की औलाद हुसैन की औलाद रास्ता खुद ब खुद खोल लेती है। मुसल्ले पे बैठे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, यजीद पूछ रहा है सज्जाद क्या कर रहे हैं? का दुआ पढ़ रहे हैं। सज्जाद क्या कर रहे हैं? का दुआ लिख रहे हैं। सज्जाद क्या कर रहे हैं? का मुसल्ले पे बैठे हैं। मगर अब जो सहीफा सज्जाद या तैयार हुई तो यजीद के नुमाइंदों ने लिखा तेरा काम हो गया, तेरा गला बगैर तलवार के कट गया। तू समझ रहा था सज्जाद मजमे में नहीं जाता, सज्जाद ने हिदायत का इंतजाम कर दिया कयामत तक की शीयत के लिए। और अब सुनिए,
जब तुम पर कोई इल्जाम लगाए, आज की मजलिस के बाद, जोगीपुरे की मजलिस के बाद, कोई औरत किसी औरत पे इल्जाम लगाए, कोई मर्द किसी मर्द पे इल्जाम लगाए, अहद करके जाओ इल्जाम नहीं लगाएंगे। इल्जाम की सजा बड़ी सख्त है। इल्जाम किसी मोमिन पे न लगाना, न किसी औरत पे लगाना, न अपनी बीवी पे लगाना, न अपने रिश्तेदारों पे लगाना, मगर एक दूसरे पे इल्जाम का चलन अली वालों की कुछ आदत सी बन गई। वो उसे गलत, वो उसे गलत, वो उसे गलत। मगर जब तुमको लोग गलत कहें तो इमाम सज्जाद ने एक सबक दिया, अगर तुझे लोग गलत कहें तो परेशान ना होना, इसलिए कि इज्जत इसके हाथ में नहीं है। मैं देखता हूं अब जो जो घरों में भी बैठे हैं वो खामोश कैसे रहते हैं कि परेशान नहीं होना। क्यों नहीं परेशान होना? ये ना सोचना इल्जाम लगा दिया तो जलील हो जाओगे। दुनिया ये समझती थी जो तख्त के ऊपर है वो इज्जतदार है, जो जमीन पे बैठा है वो बेइज्जत है। मगर सज्जाद ने दरबार यजीद में यजीद की आंखों में आंखें डाल के कयामत तक के लिए एक दुआ की, और दुआ क्या है? इलाही इन रफातनी फमन जल्लदी यज़ौनी, ए पालने वाले जिसे तू गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। जुमला जिसे तू गिरा दे, खुदा की कसम वो हक अदा नहीं हुआ जो आपको बोलना था। मैं फिर कह रहा हूं मिंबर से, छिचोरी बातों पे दाद कम दिया करो, इमाम की मासूम की हदीस पे दाद ज्यादा दिया करो। क्या फरमाया? पालने वाले जिसे तू गिरा दे उसे कोई बुलंद नहीं कर सकता, जिसे तू बुलंद कर दे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। और उसकी दलील यह है कि यजीद तख्त पे बैठ के भी जलील है, मैं जमीन पर बैठ के भी। सुनिए जुमला, ये दुआ इमाम ने की। दुआ के बाद एक सुनिए भाई जवानों, मेरी कौम के नौने हालो, मुस्तकबिल की आजादारी तुम्हारे हाथों में आनी है। जरा सोच लो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जोगीपुरे के 4 दिन तैयारी के लिए हैं मुहर्रम की, कि यहां से आप कैसा दीन लेके जाओगे ताकि वो मुहर्रम में आप ऐसी आजादारी कर सको। माशाअल्लाह चारों तरफ मजमा है, महफिल लीजिए। देखिए, जहालत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और अली का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आप बता दीजिए। नहीं, जब बोलेंगे तब पढ़ूंगा मैं। हाँ, कोई कहेगा माविया, कोई कहेगा अबू सुफियान, और आजकल तो मियां माविया के भी नारे लगने लगे हैं यूट्यूब पे, जन्नती जन्नती, मजरत माविया जन्नती जन्नती। ऐसा जैसे अल्लाह मियां ने इन्हीं ठेकेदार बनाया कि तुम जन्नत के टिकट काटना, और यूट्यूब पे छाए पड़ा है वो फिरका माविया जन्नती जन्नती। जब मैंने सुना तो मैंने कहा परवरदिगार जहां वो रहे, जहां वो रहे वहां इन्हें भी रखना। गंगेरू सादात में, अहले सुन्नत के दरमियान में तमाम सुन्नियों को गवाह करके इस जोगीपुरे की जरी की कसम मैंने एक जुमला कहा, वो जुमला पसंद आ जाए तो पूरी दुनिया में फैला दीजिएगा। मैंने यही बात पढ़ी, माविया को भी अब लोग जन्नती जन्नती कहने लगे हैं, तो मैं एक जुमला कहता हूं, ओ मुसलमानों, गुनाह करते हुए अब डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब माविया जैसे भी जन्नत में चले।
खुदा की कसम मुझे तो हौसला मिल गया, मैं तो कहने लगा मैं तो अब जाऊंगा नहीं जहन्नम में। हम जब ऐसे ऐसे जन्नत में चले जाएंगे है? तो फिर बताओ कौन बचेगा जन्नत से? जुमला सही कहा मैंने। अब आगे सुनिए, अब हवाले सुन लीजिए और हवाले सुनाऊंगा बैकग्राउंड के साथ आपको। यजीद ने दरबार यजीद में ये खुतबा शिया सुन्नियों ने लिखा, खुतबा नहीं पढ़ना है। शाम वालों को अली के खिलाफ इतना किया कि अली का नाम रखना जुर्म था शाम के अंदर। किसी बच्चे का नाम अली नहीं था पूरे शाम में, और अगर एक बच्चे का नाम अली था भी तो वो हज्जाज के पास आया और आके कहने लगा, हज्जाज मेरा नाम बदल दे। कहा क्यों? कहा मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अली रख दिया, इसलिए रखा कि मेरे माँ बाप मुझसे दुश्मनी बहुत रखते हैं। हज्जाज ने कहा मैंने तेरा नाम अली से बदल के कुछ और रख दिया। हमने बच्चे की हिस्ट्री पढ़ी कि भाई इतना अच्छा नाम बच्चा बदलवा क्यों रहा है, मगर जब तारीख में हमने पढ़ा तो पता चला कि बच्चा हलाली नहीं था। हमने तारीख पढ़ी, बच्चे की बच्चा हलाली नहीं था। पूरे शाम में एक आदमी ने नाम रखे अली हसन हुसैन। रावी कहता है मैं पानी पीने के लिए मांग रहा था, मैं उसी मुसलमान के घर पहुंचा, मैंने कहा पानी दो, उसने पानी पिलाया। मैंने कहा पूरे शाम में किसी बच्चे का नाम वलीद है, किसी का खालिद है, किसी का यजीद है, किसी का पलीद है, किसी का नाम अली नहीं, किसी का नाम हसन नहीं, किसी का नाम हुसैन नहीं, तूने अपने बच्चों के नाम अली हसन हुसैन क्यों रखे? उसने कहा मुझे गालियां देने की आदत है, अगर मैं नाम सहाबा के रखता, हंसने की नहीं है रोने की बात है, अगर मैं सहाबा के नाम रखता तो गालियां सहाबा को जाती, तो मैंने जब गालियां देने का दिल चाहता है अली को, तो अपना बेटा जब भी कोई गलत काम करता है तो मैं इरादा कर लेता हूं अली का। किसी मस्जिद का नाम अली के नाम पे नहीं, किसी सड़क का नाम अली के नाम पे नहीं, किसी बच्चे का नाम अली के नाम पे नहीं। अली मशहूर थे पूरे शाम के अंदर, माज़ल्ला जबान छल हो जाए, डाकू, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा बेदीन, नमाज का सबसे बड़ा दुश्मन। जब अली की शहादत की खबर शाम में गई तो लोगों ने कहा कहाँ मारे गए? कहा मस्जिद में। कहा मस्जिद में क्या चोरी करने गए थे? अली क्या करने गए थे? इतने मुकद्दमों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यजीद का तख्त था तो शाम में किसी बच्चे का नाम अली नहीं था, मगर उसी दरबार से मजलिस करके अली की बेटी उठी, ओ यजीद अगर तेरे तख्त को उलट के पूरे शाम के अंदर सड़कों के नाम अली, मस्जिद के नाम अली, घरों के नाम, सुनिए आज 10 मिनट फज़ाइल भी और मौला अली की मजलूमियत।
ओ जोगीपुरे वालों, यहां पिंडाल में बैठ के मजलिस ना सुनना। अब चूंकि 10 साल मैंने जनाबे ज़ैनब के दरवाजे की चौखट को चूमा है, तो आज अपनी बीबी का कुछ हक अदाई कर दूं मैं थोड़ा सा। याद रखिए, मस्जिद के नाम अली, सड़क के नाम अली, घरों के नाम अली, औलाद के नाम अली। आज पूछिए एयरपोर्ट से, मुझे यजीद की कब्र पे जाना है, कोई लेके नहीं जाता कि ये ज़ैनब क्या समझ रहे? नाम अली नहीं था, माजल्ला चोर और डाकू कहते थे, कोई तारुफ नहीं था। इमाम सज्जाद को जाते हुए जब काफिला जा रहा था, एक शेख मस्जिद से निकला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़तलकुम व अहलककुम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने तुम लोगों को कत्ल किया और तुम लोगों को हलाक किया। इमाम सज्जाद के मुंह पे कहा, इमाम सज्जाद अगर मुझ जैसा खतीब होता तो लड़ पड़ता, आप जैसा मौलाई होता तो मुंह पे मारता, मगर वो इमाम था, उसने कहा मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा, मैं इसके अंदर की जहालत को ख़त्म करूँगा। जब जहालत ख़त्म हो जाएगी तो खुद ब खुद समझ जाएगा। वो कुरान का कारी था, मस्जिद से निकला था, एक मरतबा का, या शेख अमा कराता कुरान, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा मैं हाफिज कुरान हूँ। इमाम ने कहा हल कराता कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, क्या तूने ये आयत पढ़ी? कहा बिल्कुल पढ़ी। क्या आयत तथहीर पढ़ी? कहा बिल्कुल पढ़ी। क्या आयत मुबाहला पढ़ी? कहा बिल्कुल पढ़ी। क्या आयत खुम्स पढ़ी? कहा बिल्कुल पढ़ी। कहा इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहा ये जो कुरान सबकी मदह कर रहा है उसका वारिस तेरे सामने खड़ा। उसका वारिस, सुनते जाइए सुनते जाइए, उसका वारिस तेरे सामने खड़ा है। फौरन कदमों में गिर गया, मेरा गुनाह माफ हो सकता है? कहा बिल्कुल, अल्लाह से माफी मांग ले। माफी मांग ली। कहने लगा लानत हो, अरे जोगीपुरे में बैठ के लानत पढ़ना आसान है। मस्जिद से निकला, कहने लगा यजीद पे लानत, यजीद के बाप पे लानत। खबर मिल गई, एक आदमी कारी कुरान बहक गया। इसीलिए कहता हूं कुरान के कारियों सोच लो, अगर अली की मोहब्बत है तो फायदा देगा, वरना बगैर अली फायदा देने वाला नहीं है। उसने कहा कत्ल कर दो, कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। खुशी खुशी कत्ल होने के लिए तैयार हुआ कि मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी जन्नत मिलेगी। अरे खुदा की कसम कहां है भाई आप, इतनी जल्दी जन्नत मिलेगी। अब यजीद परेशान हुआ, कहा भाई सज्जाद ने तबलीग का काम शुरू कर दिया यहां, तो अब आप ऐसा करो एक खतीब बुलाओ, किराए का टट्टू, किराए का टट्टू, समझ रहे? अमा ये भी जनाबे ज़ैनब का सदका है जो हम खतीब होते हैं, वरना दूसरी कौम में खतीब मिलने वाला नहीं है। ये बीबी का है। एक खतीब बुलाया गया, उसके पैसे जेब में डाले गए और कहा तुम्हारा काम है माविया की और यजीद की तारीफ करना, जितना हो सके माविया और यजीद की। भाई शिया सुन्नी सब में है, जिसको हवाला चाहिए नीचे उतर के ले ले मेरे से। क्या तकरीर करो, मजमा, पूरा मजमा आया है पूरी दुनिया से, माविया यूं, माविया यूं, माविया यूं, यजीद यूं, यजीद यूं, तारीफें कर रहा है, तारीफें कर रहा है, समझ रहे? उसके बाद इमाम हुसैन पे माज़ल्लाह लानत, मौला अली पे, बीबी पे, अहले बैत पे
लानत लानत, पूरा मजमा सन्नाटे से सुन रहा है। यजीद की और माविया की तारीफें हो रही हैं इमाम हुसैन के ऊपर। इसीलिए मैं अपना बयान देता हूं अपने जाकिरों को, भाई कल मिंबर उनके पास था तो उन्होंने लानतें करवाई, आज मिंबर तुम्हारे पास है। हाँ सुनिए, नहीं नहीं आप गलत डायरेक्शन में चले गए लग रहा है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ नहीं मैं समझ गया, छोटा सा टीचर हूं, पता लगा लेता हूं। आप मैं ये नहीं कह, मैं क्या कह रहा हूं भाई, जब उनके हाथ में आई बात तो वो लानतें करते रहे, अब हमारे हाथ में आई बात तो हम लानतें कर रहे हैं, कल उनके हाथ में आ जाए तो फिर वो करेंगे। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं लानत हो तो जाकिरों के उसूल पे ना हो, इमामों के उसूल पे हो। हर आदमी ज़ियारत आशूर पढ़े, हर आदमी दुआए सनम कुरैश पढ़े, हर आदमी बिस्तर पे सोने से पहले लानत की तस्बीह पढ़े। चिढ़ा के लानत ना करो, किरदार के घिन पे लानत, मतलब वरना ये तो यूं चलता रहेगा, वो हम पे कर रहे हम उन पे कर रहे। इमाम सज्जाद ने इस आदमी की इस्लाह करके बताया कि लानत करना मसले का हल नहीं है, उन लोगों का और हमारा सही सही कैरेक्टर मजमे में बयान कर दो ताकि तुम्हें लानत करवाने की जरूरत न पड़े, खुद ब खुद मजमा। बहुत बड़ा मैसेज था जो मैंने दे दिया, खुदा की कसम बहुत बड़ा मैसेज था। लोगों को उनका कैरेक्टर बताओ। अब मैं कैरेक्टर बता रहा हूं। उसने यजीद की माविया की तारीफ की, सुनिए भाई यहां से 15 मिनट या 10 मिनट, मगर आप ये ना सोचिए कि ये पिंडाल है, आप सोचिए जैसे हम शाम में हैं और सब बैठे हुए हैं और यजीद का खतीब बोल रहा है। भाई इमाम सज्जाद बोले, उठ गए, यजीद को तवक्को नहीं थी, एक कैदी उठ भी सकता है, उठे, अय्युहल खातिब। अगर मैं समझा पाया तो खुदा की कसम दुआ दे के जाओगे। इमाम ने नहीं कहा अय्युहल खतीब, ये नहीं कहा इमाम ने, भाई उलमा से तवज्जो, अय्युहल खातिब। खातिब कहते हैं जो कभी बोले कभी ना बोले। अरे खुदा की कसम अगर ये शाम या इराक का मजमा होता ना तो जमीन पे रह के ना सुनता, 7वें आसमान पे जाके सुनता। खतीब उसे कहते हैं जो मुस्तकिल बोले, खातिब उसे कहते हैं जो कभी बोले कभी ना बोले। अब आप कहेंगे दलील, इसलिए कि 2 दिन के बाद ये खतीब गूंगा हो गया। अरे अब भी ना बोलोगे भाई। ये जो यजीद की तारीफें कर रहा था, ये 2 दिन के बाद क्या हो गया? गूंगा हो गया बोलने। मौला का मैसेज सुनिए, सुनिए। जैसे ही वो तकरीर करने लगा, इश्तरैता मराजात अल मखलूक बेसखतिल खालिक, तूने मखलूक को राजी करने के लिए खुदा को नाराज कर दिया। ये जुमला कहा था उसके लिए, मगर कहा था सारे खतीबों के लिए, मजमे को राजी करने के लिए। खुदा को नाराज न करो जोगीपुरे में, मजमे को राजी करने के लिए खुदा को नाराज न करो। फिर खतीब नहीं हो, खातिब हो। खतीब वो है जो रिज़ाए खुदा देखे, मजमे की रिजा न देखे। खतीब। अब आप कहेंगे कैसे? अभी मैं बताता हूं। ये अंगूठी सोने की है, झूठ बोल रहा हूं मैं, काहे की है? ये चांदी की है। ये अंगूठी सोने की, फर्ज करिए सोने की, और आपका निकाह है, आपकी शादी है किसी लड़की से,
और आपकी सास बड़ी दौलतमंद है। भाई सास का दौलतमंद होना ऐब की बात नहीं है। तुम्हारी दुनिया में जितने भी दूल्हा बैठे हो, किसी की सास कितनी भी रईस हो, अली की सास से रईस नहीं। जुमला सुनिए भाई, खुदा की कसम 2-4-5 मिनट सुन लीजिए और तुम्हें आसमान पे पहुंचाना है मुझे। जुमला सुन लीजिए पहले क्या है। सास अम्मा ने कहा कि बेटे हमारे यहाँ रस्म है कि दूल्हा को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है। अब वो जो अब्बा जी थे उन्होंने कहा इतना तो सोना घर में ही आएगा। कहने लगे बेटा मां का दिल ना तोड़ो, अब ये सोना दे रही है तो मां है, और ये कुछ ना देती तो सास का गुलाम है। ये भी देखे हमारे माँ बाप भी कितने सियासी हैं, समझ रहे। क्या अंगूठी दी। इस्लाम ये कहता है कि मर्द पे सोना हराम है, चाहे एक ही मिनट के लिए पहने, चाहे एक ही सेकंड के लिए पहने। रिश्ता टूटे तो टूटने दो, शादी टूटे तो टूटने दो, मगर सास को राजी करने के लिए खुदा को नाराज। बस इससे बड़ी तबलीग क्या करूं आपको। तो जिन जिन दूल्हाओं की शादी होने वाली है, चांदी की 10 अंगूठी ले लीजिए चाहे। और ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं ये भी सोने की ना दें, और अगर दें तो जिद ना करें कि लड़का पहने। यही समझ में आता है कि हम करबला वाले हैं या नहीं। बस मैंने मैसेज दे दिया, तूने अल्लाह को नाराज किया, मजमे को खुश किया। अब सुनिए भाई, जो जो मजमा खड़ा है और मेरी मजलिस का सबसे कीमती जुमला, इमाम ने कहा या यजीद एज़न ली अन असअदा अला हादिहिल आवाद। ओ यजीद मुझे भी इजाजत दे कि मैं इस लकड़ियों के ढांचे पर, नहीं ऐसे नहीं भाई, है मेरी मेहनत का आपने बिल्कुल ही, इजाजत दे कि मैं इस लकड़ियों के ढांचे पर जाऊं। मौला ये तो मिंबर है, ये तो मिंबर है। नहीं, ये खाली इस अली ने नहीं कहा, इस मिंबर को ढांचा पहले अली ने भी कहा और चौथे अली ने भी कहा। पहले अली ने उस वक्त कहा कि जब सारी जितने भी जीने थे मिंबर के सबको छोड़ के अली वहां बैठे जहां रसूल बैठते थे, तो लोगों ने कहा ये तो रसूल का मिंबर है। उन्होंने कहा खलीफा भी तो मैं ही हूं। समझ रहे। मेरे मौला ने फरमाया ओ भाइयों ये तो लकड़ी का ढांचा है, मैं तो दोषे नबी पर। सुनी सुनाई बातें थी, अब सुनिए क्या कहा। मिंबर किसे कहते हैं। अतकल्लम बेकलामिन बेकलिमातिन लिहाउलाइल जलसा वलिल्लाहि रिज़न। मैं इन लकड़ियों के ढांचे पे जाऊं यानी इसे मिंबर बना दूं और ऐसी बात कहूं जो मजमे के लिए फायदेमंद हो और अल्लाह के लिए भी रिजा उसी में हो। तो वो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, पूरा मजमा कहने लगा भाई ये तो असीर है, कह देना कि उठ जाइए। नहीं मानी बात। यजीद का बेटा माविया बैठा था, यजीद के बाप का नाम भी माविया, यजीद के बेटे का नाम भी माविया। वो जो बेटा बैठा था वो बेटा कहने लगा पापा जी
दे दो ना इजाजत, ये तो असीर है, ये क्या बोलेगा। एक मर्तबा भाई यजीद आज तक सबकी जबान से मधा सुनी, असली मधा वो है जो सबसे बड़ा दुश्मन कहे। कहने लगा बेटे और ओ पूरे मज में पागल हुए हो क्या, इन्नहु मिन अहलिल बैत कद ज़ुक़्क़ुल इल्मा ज़क्का, ये आम आदमी नहीं है। ये बस मजलिस तमाम है, मजलिस तमाम है। सुनिए क्या कहा, ये हाँ अहले बैत से। इमाम बोले, इमाम ने खुतबा दिया, वो नहीं पढ़ना। खुतबे के बाद हुआ क्या, कहने लगे अजाने दे दो, अजाने देगी नमाज जोहर के लिए। आजकल कोई ना अजान का ख्याल नहीं करता भाई। मुहर्रम में जुलूस निकलेंगे तो अजान का ख्याल नहीं। मैं यहां पे रोक के भेजता हूं और मौला अली की दरगाह पे वादा करके जाओ, तुम्हारा मरसिया ज्यादा अहम है या इमाम सज्जाद का खुतबा, तुम्हारा नोहा अहम है या इमाम सज्जाद का खुतबा, मेरी जाकरी अहम है या इमाम सज्जाद का खुतबा। अच्छा यजीद ने अजान भी दिलवाई खुतबा रोकने के लिए, तो इमाम ने रोका या नहीं रोका। तो ये बिला वजह जाकिरों की तावीलों में ना हो। हाँ खुदा की कसम, ये जाकिर को बहकाए में ना हो तुम हैं। और सारे बैठे हैं और कोई आदमी एतराज करने को तो क्यों नहीं एतराज करते भाई। अपने मजहब के उसूल पूरी दुनिया को बता दो। अजान के वक्त कोई खुतबा नहीं, अजान के वक्त कोई तकरीर नहीं, अजान के वक्त कोई ढोल नहीं, अजान के वक्त कोई मातम नहीं। यजीद ने तो रोकने के लिए दिलवाई थी अजान, मगर फिर भी इमाम ने खुतबा रोक दिया और रोक के कहा, ए यजीद ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है। अगर ये मेरे नाना का नाम ही है तो मेरा बाप जी झूठा। ईमानदारी से बताइए रोका या नहीं रोका। रोका। ढोल से क्यों नहीं रोका, नाचने वालों से क्यों नहीं रोका, ताशों से क्यों नहीं रोका, खुतबे ही से क्यों है? अजान ही से क्यों। आज भी देते हैं साथ साथ अजान दी जाती है, इसलिए कि अजान हुसैन की फतह की दलील है। अजादारों अहद करके जाओ मौला से, मौला जब भी अजान होगी हम अजान का एहतराम करेंगे जिससे जवान खड़े हैं। कोई भी बड़े से बड़ा खतीब और रुकवा दो, क्या करेगा, हद से हद करेगा क्या भाई, थोड़ी दाद कम हो जाएगी बस, और क्या होगा। मगर ये तो बता दोगे ना आप कि हमारा रिश्ता किनसे है। हमारा रिश्ता उस इमाम से है। यजीद ने कत्ल का हुक्म दे दिया। सुनिए, इमाम सज्जाद को कत्ल करने के लिए एक आदमी लेके चला, अभी चलने वाला था। मेरी मजलिस का आखिरी जुमला और उसके बाद मसाइल, और रो के भी ऐसे जाएंगे कि नस्लों तक रोएंगे। मगर सुन लीजिए पहले जुमला, जितनी दाद देनी है पूरी ताकत समेट लीजिए। कत्ल करने का हुक्म दिया, लोगों से मशवरा किया, मशवरा देने वालों ने कहा कत्ल कर दे। 2.5 साल, भाई सुनिए, पूरी मजलिस ना सुनते, बस ये जुमला सुन लेते। 2.5 साल का मेरा 5वां इमाम। सुनिए, मसायब नहीं है, इतने अच्छे फजाइल सुने ही नहीं होंगे कभी। 2.5 साल का मेरा 5वां इमाम उठा। ओ यजीद, खुदा की कसम 5वें इमाम की रूह को शाद करना। अब एक बच्चा एक बादशाह को कहे ओ यजीद, सारा नशा चूर हो गया। हाँ, अपने तख्त पे बैठ के कांपने लगा। 2.5 साल का बच्चा इतने बड़े हाकिम को कहता ओ यजीद। और देखिए, डायरेक्ट हमला नहीं है इमामत का, इनडायरेक्ट। मगर हमला कैसा है,
किसी खतीब के बयान में इतना दम थोड़ी है जो अपनी अच्छी इतनी बात कह सके। पूरे वज़रा बैठे हैं, पूरे हुक्मा बैठे हैं, पूरे बाहर के लोग आए हैं, पूरा शाम बैठा है, यजीद को कम देखते हैं। 2.5 साल के बच्चे का कद होता ही कितना है। सबकी नजरें हैं मोहम्मद बाकिर की तरफ। शायद मेरा मौला जवाब दे। मैदान में लाना तुम्हारा काम है, मैदान को गदीर बनाना। ओ भाई, अबे यार ये 2.5 साल का बच्चा इतने बड़े बादशाह को। अब मैं देखता हूं तुम कसम खाओ न बोलने की, और मैं इज्जत मोहम्मद बाकिर की कसम खा के कहता हूं अगर 7वें आसमान पे न पहुंच गए आप तो मैं भी आज से खिताबत छोड़ दूं। पता क्या कहा? ओ यजीद, तेरे मशवरा देने वाले फिरौन के मशवरा देने वालों से भी नजीस हैं। हाय 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 हाय। हाँ, नहीं वो जो खड़े हैं भाई चारों तरफ, वो जो मजमा खड़ा है जो अब तक नहीं बोला, क्या कहा? तेरे मशवरा देने वाले फिरौन के मशवरा देने वालों से भी बदतर हैं। अब यजीद को तो वाजिब है ना जवाब देना। कहने लगे भाई क्यों बेटे, बता क्यों? अब वो मलून थोड़ा ही कहता ये निकल रहा है मजबूरन। बताइए फर्जंदे ज़ैनुल आबिदीन, बता तो सही मेरे मशवरा देने वाले। इमाम ने कहा जब फिरौन ने मशवरा लिया कि मैं मूसा और हारून के साथ क्या करूं, तो वो जो मशवरा देने वाले थे उन्होंने कहा कत्ल ना कर, इन्हें कहीं भेज। मैंने कहा जितनी 4 दिन में दाद दिए ना, तुम कसम खाओ हाथ रोकने की, और मैं कसम खाता हूं देखता हूं कौन कयामत तक ना दाद दे। मेरा जुमला थोड़ा ही है, मेरे इमाम का। यजीद कहता है पूरे मजमे के सामने, ओ मोहम्मद बाकिर ये तो बता कि क्यों? कहा जब फिरौन ने मशवरा लिया अपने तमाम लोगों से, बताओ मैं इनको कत्ल करूं या छोड़ दूं? पूरे के पूरे मुशीर कहने लगे कत्ल न कर, इन्हें निकाल दे, इन्हें कहीं भेज दे। उसने कहा यजीद, और यजीद तूने मशवरा लिया मेरे बाप के कत्ल का, ये कहते हैं कत्ल कर दे। अब तुझे बताऊं उन्होंने वो मशवरा क्यों दिया? भाई उलमा और तालिबे इल्मो, अरबी पढ़ता हूं आपके लिए, अरबी आपके लिए, उर्दू इनके लिए, और तैयार हो जाइए तारीखी जुमले के लिए। एक मर्तबा यजीद कहता है ये बता उसके मशवरा देने वालों ने वो मशवरा क्यों दिया और मेरे मशवरा देने वालों ने ये मशवरा क्यों दिया? तो इमाम ने फरमाया ला यख्तुलु औलादल अंबिया इल्ला औलादुल अदिया। का वो इसलिए कि वो चाहे जितने बुरे थे हरामी नहीं थे। पहुंचा जुल्मुज़ादे ने कहा मुझसे तेरा नाम है क्या? नाम है मेरा अली। मैंने जो जालिम से कहा फिर यजीद बेहया वो दर्द से चिल्लाने लगा, मैं परेशान हूँ, ये नूरे जली कितने हैं? कोई तो मुझको बता दे के अली। नारे जिस जुमले पे मुझे दाद नहीं चाहिए थी उस पे इमाम को आपने दे दी। असली जुमला सुनिए, क्या कहा? उसके मशवरा देने वाले बुरे थे मगर हलाली थे, तेरे मशवरा देने वाले सारे, जोर से बोलिए हाथ उठा के, सारे सारे सारे
दलील सुन, दलील ये है कोई हलाली किसी मासूम का काटे। आप उस गहराई को समझिए। आप क्या समझ रहे हैं? पूरे मशवरा देने वालों को कह दिया। आपने इसी बात पे तो दाद दी कि कहा उसके मशवरा देने वाले हलाली थे, तेरे मशवरा देने वाले। दलील क्या दी? दलील फिट कर दी यजीद पर भी। अभी बताऊं कैसे? कहा मासूम का कातिल हलाली नहीं होता। ओ भाई, जोगीपुरे का मिंबर जो मेरे बाप को कत्ल करे वो भी हरामी जिसने मेरे दादा को मारा। इतना पढ़ सकता है इतना मुनाजरा कोई खतीब? अरे अपने मजमे में किसी का साबित करना बड़ा आसान है। यजीद के पूरे लश्कर के सामने 2.5 साल का बच्चा ऐसी हकीकत बयान करे, फौरन यजीद कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया। इब्ने जियाद पे लानत। इब्ने जियाद को पता चला, कहने लगा यजीद पे लानत। अज़ा का फर्श जमी पे बिछा के आए हैं। अज़ा का फर्श जमी पे बिछा के आए हैं। हम अपने घर को फलक से मिला के आए हैं। हम अपने घर को फलक से मिला के आए हैं। न पूछ सैयद सज्जाद का असर मुझसे, पिसर से बाप पे लानत करा के आए हैं। पिसर से बाप पे लानत करा के आए हैं। बोलना हैदरी। समझिए समझिए भाई, वो कहता है इब्ने जियाद पे लानत, शिम्र कहता है यजीद पे लानत, यजीद कहता है शिम्र पे लानत। शायद मेरी बीबी ने कहा हो अगर तुम्हारे दरबार में एक दूसरे से अपने भाई के कातिल का दुनिया ये ना समझ में समझिए। आज बताता हूं मैं आपको। बहलूल से कहा बादशाह ने, आखिरी जुमला मजलिस का, बहलूल से कहा बादशाह ने, ओ बहलूल, ताकि बहलूल की पिटाई हो, अली के दीवाने की पिटाई हो, अली के शागिर्द की पिटाई हो। ओ बहलूल मेरा एक काम कर। कहा क्या?
का 50 आदमी ऐसे ला जो हरामी हो, ताकि ये दरबार से टल जाएगा। ए मेरे मौला, तेरी दरगाह में तेरे सामने हवाला दे के तेरे गुलाम का मामून समझा, बादशाह समझा, हारून समझा, क्या समझा कि इसे भेज दूंगा, कई दिन नहीं आएगा, जिससे बाप का नाम पूछेगा वही मारेगा। मगर इसकी तवक्को तो फेल हो गई। 15 मिनट में लेके आया 50 आदमी। कहने लगा ये तो तूने 50 मुअय्यन कर दिए थे, देखता हूं 7वें आसमान पे जाके। कहा ये सारे ऐसे हैं जो हलाली नहीं हैं, और तूने तो कम कहे थे, लातों में और भी देता। तो एक मर्तबा कहने लगा ये तो बता तूने पहचाना कैसे? कहा पहचान आसान है, मैंने ऐलान किया अपने घरों से निकल के आ जाओ जिसके दिल में अली की दुश्मनी है। बस अजीजों, जोगीपुरे से एक अमल, बस जो मैंने वादा किया था आपसे, एक अमल मजलिस तमाम। मसम हाँ, अली की बारगाह से क्या लेके जाएं? एक वादा करके जाओ, और ये वादा उलमा के खिलाफ है, मौलवियों के खिलाफ है, जाकिरों के खिलाफ है, वो जो दरगाह में बैठे हैं उनके भी खिलाफ है। अब इतनी बड़ी मैं जसारत कर रहा हूं, मौला ही मेरी मदद करे बस, वरना बचने वाला नहीं हूं मैं। सुनिए क्यों करे, ये जो नियाज दिलवाते हो ना आप, इलायची दाने नियाज का नाम नहीं है, जलेबी नियाज का नाम नहीं है। आजकल दौलत के गुरूर में 100 रुपए 500 रुपए का मिठाई का डब्बा लिया, पैंट में हाथ लेके बैठा है, वहां जाके कहता है नियाज दे दो। खुद खड़ा है रईस बन के। ओ मजनून, दौलत का रोब किसी और पे डालना। इलायची दाने, मिठाई का डब्बा। अब अच्छा, अगर मुझे 500 का मिठाई का डब्बा नियाज में मिलने लगे तो मैं क्यों रोकूंगा आपको भाई? तो आधे मौलवी भी कहेंगे नियाज हर किसी को नहीं देनी चाहिए, तो वो डब्बा कटेगा ना, फिर वो डब्बा कटेगा। आज अली से अहद करके जाओ, मौला इस नियाज, इलायची दाने, जलेबी मेरे मौला को जरूरत नहीं है इनकी, ये तो तुम्हारा खुलूस है कि वो कबूल कर ले। अली को सबसे ज्यादा पसंद है कुरान। कुरान, मैं ये नहीं कहता मौलवी को ना दे, मगर पैंट में हाथ दे के खड़ा ना हो। अगर किसी के हमद याद ना हो, कुल वल्ला याद ना हो, तो अली से अहद करके जाए, मौला अगले साल जब आऊंगा तो इतना कुरान तो पढ़ के ही आऊंगा जो फातिहा के लायक हो जाऊं। करोगे ना? करोगे? नियाज में 3 दफा सलावात, 1 दफा अलहम्द, 3 दफा कुल वल्लाह। जब इतना बड़ा मजमा अली की जरी पे जाके हर आदमी कुरान पढ़ेगा, और अब नियाज का तरीका बताता हूं। मेरी माँ बहनों, हर जुमेरात में दिलवाया करो, किसी चीज पे भी दिलवाया करो, चीज मेन नहीं है। ये ना समझना कि जिसने 1 करोड़ रुपए खर्च किए वो ज्यादा अजीज है, और जिसने 5 रुपए खर्च किए वो अजीज नहीं है। इसलिए कि दौलत का रोब अली पे नहीं पड़ता, इसीलिए दुनिया को तलाक दे दी थी। बस अहद करो,
अपने घर में भी बैठो ना नियाज देने, अकेले ना दो, बेगम को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, खुद बैठो, वो चीज सामने रखो। तेरा बच्चा भी अलहम्द पढ़े, तेरी बीवी भी अलहम्द पढ़े, तेरे चारों बच्चे अलहम्द पढ़े। तो जब इस तरह नियाज दोगे ना, अली को ये नियाज बड़ी पसंद होगी। अली को कुरान बड़ा पसंद है। और हम क्या 10 आदमी तबर्रुक लाए नियाज दिलवाने के लिए, अकेला मौलवी पढ़ रहा है। खत्म करो इस तरीके को। हर आदमी जब महाजरी पे जाए तो अली को हदिया पेश करे कुरान का, हुसैन को हदिया पेश करे कुरान का। दलील दूं आपको? अगर दलील ना दूं तो मैं भी अज़ादार हुसैन नहीं। मरने के बाद, गला कटने के बाद हुसैन का खाना बंद हुआ कुरान में। कसम खाओ, कसम खाओ अली के रोजे पे नियाज सीखोगे। जब करबला जाओगे खुद पढ़ोगे। हर रोजे पे जाओ कुछ पढ़ो। पैंट में हाथ दे के खड़े ना होना, मंतरी बन के ना आना, यहाँ गुलाम बन के आना। जलेबियां बिरयानी मेन नहीं है, मेन है कुरान। ईमानदारी से बताइए, अगर इतना बड़ा मजमा कुरान पेश करेगा अली को तो रूह अली कितनी शाद होगी? होगी ना। बस ये तरीका था। अब सुनिए, अब सुनिए, इस अली से यतीमों को कितनी मोहब्बत थी और अली को यतीमों से कितनी मोहब्बत थी। बस एक वाकया सुन लीजिए। एक बच्चा आया दरवाजे ज़हरा पर, कहने लगा बीबी मेरी मां 3 दिन से बीमार है और मैं यतीम हूं, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। आज मेरी मां को थोड़ा सा होश आया। मेरी मां ने कहा बेटे बस मदीने में एक ही घर है जो यतीमों को भूखा नहीं देखते। आपका जहन चला जाए तो मरने को दिल चाहेगा क्या? एक ही घर है और वो है फातिमा का, वो तुझे जरूर खिलाएगी। बीबी ने बच्चे को गोद में बिठाया। अली के घर में भी कुछ न था। फौरन मौला अली से कहा अली जाओ कुछ कमा के लाओ। हसन और हुसैन की भूख बर्दाश्त कर सकती हूं मैं, मगर इस यतीम बच्चे की भूख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मौला अली गए कमा के लाए। जहरा ने रोटियां पकाई, यतीम बच्चे को अपने हाथ से खिलाया। जो बचा वो बांध के दे दिया। बच्चा होशियार था, कहने लगा बीबी तेरे बच्चे भी तो भूखे हैं। कहा नहीं, इन बच्चों के सर पे इनके बाप का साया होता। बस जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं वो किस्सा क्या सकीना को हुसैन ने नहीं सुनाया है? हुसैन ने बताया था सकीना को। मेरी मां बहनों सुनो सुनो, ये बच्ची, इसलिए कि मैं सोच रहा था मजलिस में आने से पहले अली को किस तरह खुश करूं मैं, तो मुझे याद आया सकीना के जरिए। सुन लीजिए बस, आज मेरा भी दिल है कि मैं उस यतीमा के मसाइब पढ़ूं। कौन यतीमा? जिसे ये भी पता नहीं है कि यतीम किसे कहते हैं। अभी सुनाता हूं आपको।
जब इमाम हुसैन जुलजना पे सवार हुए और कहा ए अस्पे बावफा ये मेरी आखिरी सवारी है, सर पीट के रोएंगे इंशाअल्लाह, तारीखी मजलिस होगी, तारीखी गिरिया, शर्म महसूस ना करिएगा रोने में, समझ रहे। इमाम ने कहा ए अस्पे बावफा ये मेरी आखिरी सवारी है, चल मुझे कत्लगाह तक पहुंचा दे। जैसे ये जुमला कहा जुलजना ने अपना सर पैरों की तरफ झुकाया। इमाम समझ गए और समझ के घोड़े से उतरे। किसी के कलेजे में इतनी ताकत नहीं जो बर्दाश्त कर सके जो हुसैन ने देखा। क्या देखा? 4 बरस की बच्ची घोड़े के सुमों से लिपटी हुई, और पता क्या कह रही है? मेरे बाबा की सवारी जो सुबह से गया वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को न ले जा। आज की रात अपनी बच्चियों को सीने पे लिटाना जोगीपुरे से जाके, और फिर मसाहिब समझना, बच्ची को लिटाया, सीने से लगाया, बेटी क्या बात है? बाबा आपको पता है मुझे आपके बगैर नींद नहीं। रोने की आवाज शाम के जिंदान तक जाए, चीख मार के, सर पीट के। अभी तो मसाइब देखिए कहां तक जाता, सीने से लगा। आपको मालूम है मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। कहा बेटी आदत बदल लेना, असगर मेरे पास सोएंगे, तुम मां के पास सोना। कहा नहीं बाबा मुझे चैन नहीं आएगा। अरे मीर अनीस ने तो गजब ही कर दिया। जब हुसैन समझाते रहे तो बच्ची कहती है अच्छा बाबा, अरे नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। अरे नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली। कहा बेटी तू यतीम हो जाएगी। फिर सुनिए मरसिया, तू यतीम हो जाएगी। बच्ची कहने लगी बाबा यतीम किसे कहते हैं? कहा ये वाकया न पूछ, ये मौका अजीम है। अरे मर जाए जिसका बाप, सर पीट के मर जाए जिसका बाप, वो बच्चा यतीम है। मैं ये मसाइब शाम गरीबा के अलावा नहीं पढ़ता, मगर मेरे मौला अली का हुक्म है। बाद में मेरा मौला कहता है क्या कि मर जाए जिसका बाप, वो बच्चा यतीम है। अरे मर जाओगे, नन्हा सा गला जब तेरा रस्सी में बंधेगा, अरे तब हाल यतीमी का भी। नन्हा सा गला जब तेरा रस्सी में बंधेगा, तब हाल यतीमी का मेरी जान खुलेगा। हुसैन ने बताया एक जुमला, इसीलिए तो पढ़े थे मसाइब, बातें होती रही। हुसैन का जिगर फट गया सकीना की बातों पर। कहने लगी बाबा आखिरी ख्वाहिश सुन लो बस, बाबा चले जाओ आखिरी ख्वाहिश सुन लो। का क्या? बाबा एक बार सीने से लगा लो। हुसैन ने सीने से लगाया, जलती जमीन पर लेटे, नींद आ गई ए ज़ैनब।
कोई आदमी बगैर पुरसा दिए ना जाए और रो रो के पुरसा देना है। यही वजह है, समझा गए थे ना। अब खेमे में दाखिल कर दिया गया सकीना को। कब निकली? सुनिए कब निकली। घोड़ा आया खेमे में, दरवाजे पे आया खेमे के, आवाज देने लगा। ज़ैनब के साथ सकीना भी निकली। जीन ढली हुई है, तीर बदन पे लगे हुए हैं, खून बह रहा है। एक मर्तबा घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। सुनिए क्या कहा, पता क्या कहा? ये तो मुझे पता चल गया मेरा बाबा मारा गया, बस एक बात पूछती हूं, मर जाओगे सुन के? घोड़े ने कहा बीबी क्या? का इतना बता दे, हल सोकेया अभी अम कोतेला आताशाना, इतना बता दे मेरा बाबा प्यासा मारा गया। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो सोचना जैसे शामे गरीबा में हो। शामे गरीबा आ गई, सकीना शिम्र चला, एक कदम आगे बढ़ा, सकीना एक कदम पीछे हटी। शिम्र दो कदम आगे बढ़ा, सकीना एक कदम पीछे हटी। कहने लगी शिम्र क्या बात है? कहा तेरे कानों के गोशवारे चाहिए। कहती है सखी की बेटी हूं, दे दूंगी, जबरदस्ती ना उतार, मर ना जाए तो मेरा जिम्मा। सकीना नन्हे नन्हे कदम पीछे रखती है, कानों से गोशवारे निकालती है, हटती जा रही है, नन्हे नन्हे हाथ कांप रहे हैं। एक मर्तबा जब गोशवारे ना निकले, शिम्र ने हाथ बढ़ाया, कानों को चीरा, सकीना तड़पी, अब्बास को पुकारा चाचा। उसके बाद चली, रात का सन्नाटा था, दामन में आग लगी हुई थी। अली की दरगाह में होना, दामन में आग लगी हुई थी। आप तो कम रोए। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने देखा 4 बरस की बच्ची के दामन में आग लगी है। मैं करीब गया, कहने लगी शेख मुझे हाथ न लगाना, हम आले मोहम्मद हैं। हाँ अगर एहसानी करना चाहता है, इतना एहसान कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। अरे सुनिए, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। आप तो कम रोए, उसने सर पीट लिया। तेरे नन्हे नन्हे कदम, ये रात की तारीकी, ये रात का सन्नाटा, नजफ यहां से बहुत दूर है, नजफ जाके क्या करेगी? शेख मेरा बाबा हुसैन गोद में लेके बताया करता था, सकीना नजफ में तेरा दादा रहता है, यतीमों को अपने हाथों से खिलाता था। मैं कहूंगी ए दादा। बस सुन लो वो बंद, सुन लो वो बंद। अल्लामा पयाम आजमी के जो कभी कभी पढ़ता हूं। एक मर्तबा जा रही थी, लाशे से आवाज आई, ए लैया ई लैया मेरी सकीना मेरे पास आ जा। सकीना उस लाश के करीब गई। जाकिरीन गलत पढ़ते हैं, सीने पे लेट गई। सीने पे नहीं लेटी, तीर इतने ज्यादा थे, पहले तो चारों तरफ फिरती रही, जब जगह न मिली तीरों पे सर रख दिया। ए बाबा, सुनो बहन, अली की दरगाह सुनो बहन, सुनो क्या कहती है। पता सुनिए, तसव्वुर करिए जैसे आपकी बेटी आपके सीने पे हो और आप लेटे हुए हो। पता क्या कहती है? मर जाओगी मेरी माँ बहनों।
पता क्या कहते हैं सकीना? बाबा, ए बाबा, ए बाबा, सकीना आई है, मुझे चैन नहीं आ रही है। बाबा, पानी देता है कोई और न ग़िज़ा देता है, माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा दे। और अगर ये जुमला बर्दाश्त कर लिया तो सुनिए, पानी देता है कोई और न ग़िज़ा देता है, माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा देता है। अरे मर जाओगे बेपदर देख के, ये समझते हैं ना